बच्चों, आप सभी लोग प्रभु में अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो अभी जो हम स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं साइंस के हर एक इन्वेंशन के बारे में, मतलब विज्ञान के आविष्कार के बारे में हम जो सुनते हैं, तो ये इसके बारे में कई युगों पहले बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आज के लेसन में हम वो सीखने वाले हैं। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु फिर से एक बार प्रभु तूने जो मौका दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंपते आज के क्लास के द्वारा। प्रभु तू हमें सिखा परमेश्वर, तेरे स्वभाव स्वरूप में हमें प्रतिदिन तू बड़ा परमेश्वर, तेरे वचन में हमें विश्वास में आत्मा में हमें स्थिर कर परमेश्वर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 5, अय्यूब। जो ये पार्ट 1 है। अय्यूब इसका अर्थ है प्रोसिक्यूशन या सतावट या सफरिंग भी कहते हैं। इस लेसन का जो अध्याय है अय्यूब पहला अध्याय, फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ, जॉब चैप्टर 1। तो इस लेसन का मेमोरी वर्स हम देखेंगे अय्यूब 19 अध्याय का 26 और 27 वचन। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। जॉब चैप्टर 19 वर्स 26 and 27। And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. How my heart yearns within me. तो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है कि हमारे जीवन में जो आने वाली बीमारी, कष्ट हो, समस्या हो, तो वो हमारे पाप के कारण आता है करके हमें कई बार ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो बल्कि शैतान को लज्जित करने के लिए और परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए हमारे जीवन में कई बार ऐसा आता है। और नेक्स्ट नंबर 2 है, और जब परमेश्वर हमें मसीह में निर्दोष करता है, निर्दोष करते समय, तब संसार और शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। तो इस लेसन के ये कुछ मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों लोग अय्यूब की किताब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख के हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। तो जो ये अय्यूब का किताब है, तो इस किताब से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि एक भले व्यक्ति के जीवन में महाविपत्ति आने पर भी वो किस प्रकार उसका सामना किया और कैसे वो विश्वास में वो कैसा खड़ा रहा, उसके जीवन के द्वारा अय्यूब की किताब से हमें सीखने को मिलता है। और मानव जाति और परमेश्वर के बीच का जो संवाद है, उस संवाद से हमें पढ़ने से हमें पता चलता है कि मनुष्य के साथ का परमेश्वर का किस प्रकार का रिश्ता है, व्यवहार है। और देखने से कि अय्यूब के 38 अध्याय में, मतलब 38 चैप्टर में हम देखते हैं कि साइंस के इन्वेंशंस के बारे में, मतलब सबमरीन के बारे में, जो मतलब समुद्र के अंदर गहराई में बड़े बड़े आर्मीज जो यूज करते हैं सबमराइन्स वगैरह, तो ऐसे इन्वेंशन वो अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है। तो अभी हम उसको हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो पृथ्वी बिना सहारे का वो एकदम ऐसे शून्य स्थिति में मतलब लटक रही है बिना किसी सपोर्ट के, तो वो 36 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। और 27 अध्याय में कि वाटर इवोपरेशन होने के बाद उस वाटर इवोपरेशन का फॉर्म क्लाउड्स में होके वापस रेनफॉल होता है, मतलब पानी वाफ के द्वारा ऊपर जाके पूरे क्लाउड्स होते हैं और वापस पानी नीचे आता है, बरसात के रूप में पानी वापस आता है। ये एक साइकिल है। तो इस प्रकार का जो वहाँ पे वर्णन किया है, तो अभी हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम ये सारे बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इस प्रकार का सारे बातें अय्यूब की 36 और 27 अध्याय में ये सारे बातें के बारे में हम
सीख सकते हैं, वहां पे पढ़ने से हमें पता चलता है। तो जो आय्यूब का किताब है, उस किताब का लेखक कौन है करके स्पष्ट रीति से बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, मतलब द बुक ऑफ ऑथर कौन है वहां पे नहीं दिया गया। लेकिन हम बाइबल में के जो उसकी लिखा पढ़ी है, उसकी जो राइटिंग शैली है, उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये मूसा ने ही लिखा हुआ अय्यूब का किताब है करके। तो बच्चों लोग, हमने बाइबल में के कई व्यक्तियों के बारे में हमने सीखा है, तो आज हम अय्यूब के जीवन के बारे में हम सीखेंगे। तो अय्यूब जो व्यक्ति है, उसके गोत्र, उसके माता पिता या वो जिस समय में रहता था, उसके बारे में कहीं भी बाइबल में वर्णन किया नहीं गया। लेकिन हम उसकी जो बाइबल में के जो आधारित प्रमाण है, मतलब कुछ एविडेंस, इंसिडेंट्स के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वो याकूब के संतान के पहले के समय में रहा हुआ व्यक्ति है, मतलब उस समय में वो अपना जीवन बिताया हुआ अय्यूब है करके। तो वो कौन से पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है कि उस समय में जिनके पास भेड़ बकरी, ऊंट, दास दासी ये झुंड के रूप में रहते थे, तो उन लोगों को ये धनवान व्यक्ति है या रईस व्यक्ति है करके माना जाता था। ये एक पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट है कि उस समय में पिताजी ही होम बलि चढ़ाया करते थे। तो लेकिन बाइबल में हम होम बलि का विषय कब हम सुनते हैं, तो मूसा के समय में जब लेवी लोग मिलाप वाले तंबू में वो लोग होम बलि, याजक लोग ही ये काम करते थे। लेकिन अय्यूब के देखने से कि उसके बच्चों के लिए वो होम बलि चढ़ाया करता था, तो इससे हमें पता चलता है कि पिता ही याजक का काम वहां पे किया, मतलब अय्यूब ने ही वो काम होम बलि चढ़ाने का काम किया है। और थर्ड पॉइंट है कि हम आगे लेसन में सुनते समय हमें पता चलेगा जो ऊज देश है वो एदोम से संबंधित है। मतलब एसाव किधर रहता था, एदोम में वो रहता था। एदोम के सेईर पर्वत के साथ पूर्व की ओर रहा करके हमने लास्ट लेसन में भी हमने सुना है। तो उस समय में मतलब अय्यूब जो रहने वाला जो देश है वो कौन सा है, ऊज देश है। तो उन लोगों को ऊज देश में रहते समय शिबा के लोग और कसदी लोग आकर अय्यूब की जो धन संपत्ति है उसके ऊपर उन लोगों ने आक्रमण किया। वो मैप देखने से, लेसन सुनते समय आप लोगों को वो पॉइंट समझ में आएगा। तो इन सारे बातों से, एविडेंस से, इन सारे प्रमाणों से ये पता चलता है कि याकूब के संतान के पहले वो अय्यूब रहा करता था। तो अभी बच्चों लोग हम देखेंगे कि अय्यूब किस प्रकार का व्यक्ति है। तो सबसे पहला है कि वो सीधा और सरल और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला वो व्यक्ति था। मतलब वो एकदम सीधा व्यक्ति था, तो वो उसमें कुछ भी दोष ऐसे दिखाई नहीं देता था। तो और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो इस प्रकार से उसका एक स्वभाव था। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि वो उस समय में सबसे धनवान व्यक्ति था, तो उसकी धन संपत्ति के बारे में हम देखेंगे। तो उसके 7 पुत्र और 3 बेटियां थे और 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया। तो बच्चों लोग, इतना सारा उसके पास भेड़ बकरी, ऊंट, गाय, बैल और दास दासी है। तो इतने सारे झुंड को रखने के लिए उसके पास कितना जमीन भी होगा और उनकी सेवक लोग भी, मतलब दास लोग भी कितना होगा। उन लोगों को पालन पोषण करने के लिए भी बहुत सारा चीज लगता है। तो मतलब इन सारे बातों से हमें पता चलता है कि उस समय में वो बहुत ही रईस और धनवान व्यक्ति था। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, तो अय्यूब ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और अपने बच्चों की गिनती के अनुसार उन्हें पवित्र करने के लिए बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार वो होम बलि चढ़ाया करता था, ताकि परमेश्वर के साथ उसका और उसके बच्चों का संबंध अच्छी तरह से बनाए रहने के लिए वो नित्य नियम के अनुसार इस प्रकार वो हमेशा
किया करता था। और फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, मतलब लोग उसके पास सलाह मशवरा लेने के लिए आते थे और वो अच्छी तरह से उन लोगों को मार्गदर्शन करता था। तो इसके लिए बहुत सारे लोग उसके पास आकर उससे काउंसलिंग करते थे, मतलब चर्चा करते थे। और उसके 3 मित्र थे, तो वो कौन से हैं? तो तेमान एलिफज और शुहीर बिल्लाद और नामाती सोपोर। तो इस प्रकार से उसके 3 मित्र लोग भी थे। तो और परमेश्वर स्वयं उसके विषय में एक अच्छी गवाही देता है। तो इस प्रकार से अय्यूब अपने पूरे परिवार के साथ वो जीवन बिताते समय तो एक दिन स्वर्ग में एक घटना हो गई। तो वो क्या घटना हो गई वो देखेंगे। तो स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर के सामने उसके पुत्र उपस्थित रहते समय उनके बीच में शैतान भी वहां पे उपस्थित हुआ। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू किधर से आया है करके। तब शैतान कहता है कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं करके। तो परमेश्वर कहता है, क्या तेरी दृष्टि मेरे दास अय्यूब पर गई है क्या? क्योंकि वो तो खरा, मेरा भय मानने वाला, सीधा और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य। इस प्रकार परमेश्वर स्वयं अय्यूब के बारे में वो गवाही देते समय तब शैतान कहता है, क्या वो तेरा भय बिना लाभ का मानता है? तूने तो उसके घर के चारों ओर बाड़ बांधी रखी और उसकी सारी बातों के ऊपर आशीष दी, उसकी सारी धन संपत्ति पूरे देश में फैलाई, इसके लिए वो तेरी महिमा करता है, तेरा नाम लेता है करके इस प्रकार शैतान बोलते समय तब परमेश्वर कहता है कि सब बातें तेरे हाथ में सौंप देता हूं, केवल उसके शरीर को तू हाथ नहीं लगाना। इस प्रकार से परमेश्वर स्वयं शैतान को एक इजाजत परमिशन देने के बाद ये बात सुनकर शैतान तुरंत वहां से चले जाता है। तो इस प्रकार शैतान वहां से चले जाने के बाद अय्यूब के जीवन के ऊपर एक परीक्षाओं के ऊपर परीक्षा आते समय एक एक दास लोग आकर उसको समाचार देते हैं। तो पहला दास आकर उससे क्या बोलता है वो देखेंगे। हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उसके पास चल रही थी कि शाबा के लोग दावा बांधकर उसको ले गए और तलवार से सेवकों को मार डाला और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। ये कह ही रहा था कि दूसरा सेवक आकर कहता है कि परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरकर और उसे भेड़ बकरियों और सेवकों को जलाकर भस्म हो गए और मैं अकेला बचकर तुझे ये समाचार देने को आया हूं। ये इस प्रकार दूसरा सेवक कह ही रहा था कि तीसरा सेवक आता है। कसदी के लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं अकेला ही बचकर तुझे ये समाचार देने आया हूं। अभी वो कह ही रहा था कि चौथा सेवक आकर कहने लगता है, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और इस प्रकार से वहां पे क्या हो गया, उस घर में उसके बेटे बेटियां संगति करते समय या भोजन करते समय जंगल की ओर से प्रचंड वायु के कारण वो घर गिर पड़ा और उस घर में जो लोग थे वो सारे लोग मर गए। तो इस प्रकार वो जो आखिरी सेवक आकर कहने लगा, कहते समय अय्यूब ने ये समाचार पाते ही वो उठकर खड़ा हुआ और अपना बागा फाड़कर सिर मुंडवाकर और भूमि पर गिरकर उसने दंडवत किया और कहने लगा कि माँ के गर्भ से मैं नंगा आया हूँ और जाते समय भी नंगा जाऊंगा। मतलब बच्चे लोग परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। इस प्रकार से अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवादी दिया और वो अपने मुंह से पाप नहीं किया और परमेश्वर के खिलाफ उसने कुछ भी बुरा नहीं कहा। तो इस प्रकार से वहां पे रहते समय ये समाचार उसके मित्र लोगों को पता चलने के बाद तब वे लोग भी अय्यूब को मिलने के लिए आए और उसे कुछ बातचीत करने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए आते समय उन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुआ वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो इस लेसन से हमें सीखने के लिए कुछ 2 पॉइंट्स हैं।
तो बच्चों लोग, हमारे जीवन में सब बातें अनुकूल रहने से, सब बातें खुशी की, आराम की रहने समय हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये सब बातें हमारे खिलाफ होने से, मतलब हम बीमारी, कष्ट, दुख, मुसीबत में रहते समय हम बहुत ही परेशान होते हैं। कई बार हम सोचते हैं, क्यों हमारे जीवन में ऐसी समस्या, कष्ट, क्या हमारे पाप के कारण आया, क्या हमें क्यों ऐसा समस्याओं का सामना करना पड़ता है करके ऐसे हमारे जीवन में एक प्रश्न खड़ा रहते समय, तो बच्चों लोग, हम लोगों के जीवन में ये सारी बातें क्यों आते, ताकि हम परमेश्वर के नजदीक जाए और भी परमेश्वर के करीब जाते हुए, और जो हमारे करीबी लोग हैं उन लोग परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हमारे जीवन में ऐसी सारी परीक्षाओं का सामना करते समय हमें दुखी, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हम प्रभु के नजदीक नजदीक और बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों लोग, नेक्स्ट पॉइंट है, हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव स्वरूप में बढ़ने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते समय, तब परमेश्वर भी हमारे पक्ष में खड़ा रह के हमें तैयार करते समय, तब शैतान और संसार के लोग हमारे ऊपर निंदा, बदनामी या दोष लगाते समय हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सारी बातें, जो भी बातें आते हैं हमारे जीवन में, हम अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार उसके स्वभाव स्वरूप में तैयार होने के लिए हम सौंपते हैं। तब ये सारे बातें, परीक्षाएं, जो भी बातें हैं, वो सारी बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करता है। तो ये बातें हम इस लेसन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रभु महान, पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आयुब के लेसन के द्वारा प्रभु कई बातें हमें सिखाया परमेश्वर, हालेलुया। वो इतना धनवान रहते समय भी प्रभु, चारों तरफ समस्या आते समय भी प्रभु, वो अपने जीभ से तेरे विरुद्ध पाप नहीं किया परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे सामने नतमस्तक हो गया परमेश्वर, हालेलुया। कोई सवाल के बिना परमेश्वर सरेंडर होते हुए प्रभु तू उसको तैयार किया, इसके लिए उसी मुताबिक हमारे जीवन को भी तू तैयार कर, बच्चों को भी तू तैयार कर परमेश्वर। प्रभु महान, पवित्र परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु बच्चों को और मुझे भी तू तैयार करके सारा महिमा, गौरव, आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।